प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की कल हमने शब्द रूप की जो कक्षा प्रारंभ की थी उसमें 21 सुप प्रत्ययों के साथ हमने कुछ शब्दों का निर्माण किया था, किस तरीके से उनके शब्द रूप बनते हैं। और उसमें विशेषकर 3 तरह के शब्द हमने बनाना सीखा था। वो 3 तरह के शब्द थे। एक था सत्री प्रत्यांत शब्द, जिनके पीछे अत, क्रिया के पश्चात अत के रूप में जो शब्द होते हैं, जैसे धावत, पठत, लिखत, खादत, गच्छत आदि सभी शब्द, उनको किस तरीके से बनाया जाता है। एक शब्द मैंने बना करके बताया था आपको कि जैसे पठन, पठन्तौ, पठन्तै, पठन्तम, पठन्तौ, पठतै। द्वितीया के बहुवचन में नुमागम नहीं होगा, पठतै होगा। और उसके बाद फिर जो भयसंज्ञक प्रत्यय थे उनको स्वर को जोड़ना है। जो पदसंज्ञक थे उसमें क्षय में आपको तय को दय करना है और अंतिम सुप में आपको चरत्व करके पठत स्वरूप बनाना। तो एक पढ़ा था हमने आपका ये सत्री प्रत्यांत शब्द। और उसके बाद दूसरा जो शब्द पढ़ा था हमने कत्वतु प्रत्यय के रूप में। तो कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग के रूप में जब वो रूप बनता है, गतवत जो शब्द होता है उसमें गतवान, गतवंतौ, गतवंत इस तरह के जो शब्द रूप चलते थे, तो वहां पर भी दोनों में अंतर है थोड़ा सा। सत्री प्रत्यय में हम अन से स्टार्ट करते हैं, जबकि जो कत्वतु प्रत्यय है उसमें आन होता है। गतवान वहाँ होता है धावत, धावन, धावन, धावंतौ, धावंत। वहाँ होता है गतवान, गतवंतौ, गतवंत। केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में वहाँ दीर्घ की स्थिति मिलती है। और उसके बाद एक और पढ़ा था हमने मतु प्रत्यय के रूप में, जिसमें मत या वत होते हैं किसी शब्द के पश्चात। उनके रूप भी इसी तरह से श्रीमान, श्रीमंतौ। तो वहां भी केवल प्रथम व्यक्ति के एक वचन में कुछ हमने चेंज किया था दीर्घ के रूप में। और जैसे वत आता है मतु प्रत्यय में, तो वहां भी बलवान, धनवान इस तरीके से रूप होता है। तो तीनों शब्द रूप आपने उन शब्दों का कुछ अभ्यास किया होगा और उस जैसे कुछ शब्द और लिखे होंगे। तो मैं समझता हूँ वो बहुत सहज सरल तरीके से आपने लिख लिए होंगे और उनको वो याद भी हो गए होंगे। तो इस तरह के सैकड़ों शब्द, क्योंकि कत्वतु प्रत्यांत क्रियाएं बहुत ज़्यादा है, इसी तरह मतु प्रत्यांत शब्द बहुत अधिक हैं, इसी तरीके से सत्री प्रत्यांत भी हजारों शब्द है धातुओं से जुड़े हुए सभी शब्दों के साथ। तो इस तरीके से सभी उन शब्दों के रूप हम आराम से देख सकते हैं, उसमें विभक्ति बता सकते हैं, उसका वचन बता सकते हैं। आज फिर उसी क्रम में कुछ आगे चलते हैं, कुछ और शब्दों का निर्माण करना सीखते हैं। बिल्कुल सरल है। इसके आधार पर अगर हम सीखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो शब्द रूप के प्रश्न हैं वो हमारे गलत नहीं हो सकते। तो देखिए, आज हम कुछ ऋकारांत शब्दों को ले रहे हैं और एक दो कुछ नकारांत शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं पुल्लिंग के रूप में। कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी इसमें लिए गए हैं। तो इसके आधार पर देखिए, बिल्कुल सहज तरीके से हम इन शब्दों के रूप बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो, ये आत्मन शब्द को थोड़ा बाद में लेंगे, पहले ऋकारांत शब्द की एक लंबी श्रेणी है और उसमें देखिए आप किस तरीके से इनकी विभक्ति और वचन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, एक पहला ही शब्द जैसे धाता, धातारौ, धातारै, धातारम, धातारौ। अब देखिए यहां पूरे जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं, ऋकारांत शब्दों में 2 तरह के शब्द निर्माण किए जाते हैं, 2 तरीके से। तो उन तरीकों को समझिए, कहां कहां तो वो कौन से तरीके से शब्द बनेंगे और कहां पर उसके विपरीत बनेंगे। तो ये ऊपर की लाइन में जितने भी शब्द दे रखे हैं मैंने, ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जैसे धात्री शब्द का हमने ये रूप लिखे हैं उसी के अनुसार चलेंगे। इसके पश्चात यहां जितने भी तृच प्रत्यांत शब्द होंगे, उन तृच प्रत्यांत शब्दों के रूप में जो शब्द आएंगे उनके रूपों में हमको ऐसा करना है। किसी क्रिया के साथ तृच प्रत्यय जब जोड़ा तो उसके साथ सभी शब्दों के रूप इस तरीके से प्रारंभ होंगे। अब यहां इसके बाद देखो, यदि हम इन 5 को जान जाते हैं, 5 का तात्पर्य मैंने कल आपको बताया था, और वो क्या कहलाते थे? सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञक। अब तक के जितने भी शब्द रूप हमने पढ़े, मैंने एक ही बात बताई आपको। सबसे पहले मैं वो शब्द ले रहा हूं जो हलंत है या जो ऋकारांत है, उसके आधार पर। तो जितने भी शब्द पढ़े हमने, उनमें सबसे पहले मैंने आपको 5
में से 4 याद करने के लिए कहा है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक के 4 आप अच्छी तरह से याद रख लें, उसके बाद में वो शब्द बहुत सरल हो जाता है। और इसमें भी हम यही करेंगे। तो रिकारांत जितने भी शब्द होंगे उनमें देखिए, अब अगर हम कर्तरी शब्द पुल्लिंग में बनाते हैं तो ऐसे इन सभी पुल्लिंग शब्दों के साथ हम जब रूप बनाएंगे तो अब सभी शब्दों को देखिए, कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारे, कर्तारम, कर्तारऊ। इसके बाद होत्री शब्द भी ऐसे होगा, नेत्री शब्द भी ऐसे होगा, नेता, नेतारऊ, नेतारह, नेतारम, नेतारऊ। इसी तरह हर्त्री शब्द भी ऐसे होगा, हर्ता, हर्तारऊ, हर्तारह, हर्तारम, हर्तारऊ। इसी तरह और किसी भी क्रिया से, किसी भी धातु से अगर हमने त्रच प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे दा धातु से त्रच प्रत्यय जोड़ा तो दात्री बना, तो यह भी ऐसे बनेगा, दाता, दातारऊ, दातारे, दातारम, दातारऊ। यहां तक कि 4-5 की जो सर्वनाम स्थान की प्रक्रिया थी वो आपके समझ में आ गई कि इनमें सब में हमको यह करना है। और यहां इतने से में ही इन 2 श्रेणियों को बांटा गया है, बाकी तो सभी जो रूप बनेंगे वो सबके समान हो जाएंगे। तो इसको देखें हम कि इनका जो स्टार्ट है उसके जो 4 रूप हैं उनमें ही डिफरेंस पाया जाता है, उनमें अंतर पाया जाता है। अब जैसे मैंने पितृ शब्द लिखा, अब पितृ शब्द को जब मैं लिखता हूं तो इसमें देखिए, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ। केवल ये डिफरेंस है, बाकी आगे के जितने भी रूप बनेंगे उसमें ये पूरे के पूरे ऋकारांत शब्द एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा याद रखें कि यहां इसमें देख रहे हो आप, ये और ये तो समान है, लेकिन केवल 3 जगह यहां आ लिखा जाता है, दीर्घ होता है, इसमें दीर्घ नहीं होता है। तो पितृ शब्द में यहां दीर्घ नहीं हो रहा है और कर्तृ आदि त्रच प्रत्यांत शब्दों में दीर्घ हो रहा है। यही अंतर इस तरीके से देखें आप, तो इसके आधार पर ये, अब इसके साथ ही 3-4 शब्दों को याद रख लें कि पितृ शब्द भी ऐसे ही होगा, मातृ शब्द भी इसी तरह से होगा, हालांकि स्त्रीलिंग शब्द है, नृ शब्द भी ऐसे होगा और भ्रातृ शब्द भी ऐसे ही होगा। जैसे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ। इसी तरह नृ शब्द भी ऐसे ही होगा, नृ शब्द क्या बनेगा, ना, नरौ, नरः, नरम, नरौ। इसी तरह भ्रातृ शब्द भी ऐसे होगा, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ। तो इस तरीके से यहां आकर के केवल जो अंतर है ऋकारांत शब्दों में वो केवल इस सर्वनाम स्थान में। अब इसको 5 को आप इस नाम से याद रखें कि स्टार्ट के 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। और ऋकारांत शब्द का जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता है ऋकारांत शब्द का, तो बिल्कुल याद करने का तरीका यही है, जैसे आपने अपनी स्मरण शक्ति में इसको स्मृति में लाया कि अब मैं ऋकारांत शब्द बोल रहा हूं, तब 2 बात याद रख लो कि ऋकारांत शब्दों का जो प्रारंभ है उसके सर्वनाम स्थान संज्ञक जितने भी 5 रूप बनते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, कहीं दीर्घ हो जाता है और कहीं दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ कहाँ होता है, ये त्रच प्रत्यांत जो क्रियाओं के पश्चात जुड़ करके रूप बनते हैं, धातु के पश्चात त्रच प्रत्यांत, उनमें सब में ऐसा बनेगा। और जो कुछ उणादि में जो व्युत्पन्न शब्द माने गए उणादि में, उनमें निर्धारित शब्द गिने गए। एक सूत्र आता है व्याकरण का अपतरण नाम से, तो उसमें जो शब्द दिए हुए हैं उनमें तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन यहां उसमें जो शब्द नहीं दिए हुए हैं उनमें दीर्घ नहीं होता है। इसलिए ये व्युत्पन्न जो शब्द हैं उणादि के, पितृ, मातृ, नृ और भ्रातृ आदि, इनमें हमको याद रखना है, इनमें दीर्घ नहीं करना है। बस ये केवल इतना सा याद करते हैं। इसके बाद की आगे की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरल है, उसमें आगे जितना भी हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ देखिए अब इतने इसमें जितने भी शब्द का रूप करेंगे हम, अब द्वितीय बहुवचन में देखिए धात्रिन, देखिए अब यहां से देखिए आप ऋकारांत शब्द और ऋकारांत शब्द के साथ द्वितीया के बहुवचन में दीर्घ री होता है, उसके पश्चात न हलंत होता है। ये सभी में होगा, केवल जो डिफरेंस था वो 4-5 तक था केवल, अब पूरे एक जैसे हो गए। इसलिए सभी में क्या होगा, धात्रिन, कृत्रिन, हृत्रिन, होत्रिन, नेत्रिन, पितृन,
नृण और भ्रातृन। मातृ शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए मातृ शब्द में या द्वितीय बहुवचन में मातृ ही रूप बनेगा। देखिए शब्द रूप में ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे, शब्द रूप का जो भी क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, कंपटीशन में, वहां द्वितीय के बहुवचन को ज्यादा इस पर संकेत किया जाता है, इसको लिया जाता है, ये निशाना होता है कि यहां द्वितीय बहुवचन के रूप ही ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां कारण क्या है कि ऊपर भी जस होता है और नीचे सस होता है, तो दोनों एक जैसे नजर आते हैं, उसमें भी अस्वस्थता है, इसमें भी अस्वस्थता है। तब फिर हम अंतर करना जाने कि द्वितीय बहुवचन में और इसमें क्या अंतर है। तो अब देखिए यहाँ एक ऐसी चीज है जिससे आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ क्या होता है। द्वितीय बहुवचन में याद रखें, द्वितीय बहुवचन के जितने भी पुल्लिंग शब्द है, चाहे वो अकारांत शब्द हो जिनके पीछे ए आएगा, चाहे वो इकारांत शब्द हो जिनके पीछे ई आएगा, चाहे वो ऊ वाले शब्द हों, चाहे वो री वाले शब्द हों, याद रखें चारों शब्द एक साथ द्वितीय बहुवचन के रूप को हमेशा कभी गलत नहीं करें। एक ही बात याद रखें कि द्वितीय बहुवचन में जितने भी पुल्लिंग ए वाले शब्द, ई वाले शब्द, ऊ और री वाले शब्दों में उनको दीर्घ करना है और पीछे न जोड़ना है। अब देख लीजिए, जैसे राम शब्द है वो भी क्या बनेगा, रामान। जैसे हरि शब्द है वो भी क्या बनेगा, हरीन। जैसे गुरु शब्द है तो वो भी क्या बनेगा, गुरून। तो लास्ट का न हलंत होगा, उससे पहले जो स्वर होगा उसको हमको दीर्घ करना है। और यही काम हमको स्त्रीलिंग में भी करना होता है, स्त्रीलिंग में भी दीर्घ करना होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में याद रखें वहाँ न नहीं आता है, उसकी जगह विसर्ग का प्रयोग होता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। द्वितीय बहुवचन का कोई भी शब्द का रूप आ सकता है परीक्षा में, किसी भी शब्द रूप का प्रथम स्थान द्वितीय बहुवचन को दिया जाता है, और उसमें आपको, अब आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे किसी भी शब्द के आधार पर। आप कोई सा भी शब्द बनाएं, जैसे मान लो आप सभी शब्दों को देखें, जैसे मान लो आपके पास छात्र शब्द लिखा है, जैसे आपके पास कवि शब्द लिखा है, जैसे आपके पास भानु शब्द लिखा है, जैसे आपके पास नेत्री शब्द लिखा है, और इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग में जैसे सर्वा शब्द लिखा है, इसी तरह से इकारांत दीर्घ स्त्रीलिंग में नदी शब्द लिखा है, इसी तरह से यहाँ उकारांत शब्द के रूप में दीर्घ ऊ के रूप में कोई भी किसी भी शब्द का प्रयोग किया जाए, मातृ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ इसी तरह वधु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए यहाँ बिल्कुल 8 शब्दों जैसे कितने भी शब्द आ जाए, अब हम गलती नहीं करेंगे। और वहाँ जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है उसमें, अब यहाँ रस्विकारांत भी शब्द जैसे लिख दिया जाए, जैसे मति लिख दिया आपने, ठीक है, इसी तरह जैसे धेनु लिख दिया स्त्रीलिंग शब्द के रूप में। अब देखिए आप किसी भी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप बना सकते हैं, कोई सा भी देखें। क्या बात बताई मैंने आपको, सिर्फ कि जो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, उसमें दीर्घ कर दी जाएगी मात्रा और पीछे न लगा दिया जाएगा। इसलिए देखिए छात्र क्या बनेगा, छात्रान। कवि क्या बनेगा, कवीन, ई बड़ा हो जाएगा। भानु क्या बनेगा, भानून। और नेत्री क्या बनेगा, नेत्रिन। इस तरीके से समस्त पुल्लिंग शब्दों में न आएगा पीछे, स्त्रीलिंग शब्दों में न हटा दिया जाएगा और विसर्ग कर दिया जाएगा। तो सभी के पीछे ऐसा कर देंगे, सर्वा के पीछे विसर्ग आ जाएगा, नदी के पीछे विसर्ग आ जाएगा, वधु के पीछे विसर्ग आ जाएगा, मातृ में भी री बड़ा हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, धेनु में भी ऊ बड़ा हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, और मति में भी ई बड़ा हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। देखिए कितने शब्दों को हम राइट कर सकते हैं केवल इस दृष्टिकोण से, इस तरीके से इनको पढ़ना है। तो ये जितने भी शब्द रूप में जहाँ गलतियाँ होती है वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी जो नियम है उसको एक बार स्थायी रूप से उसके साथ 5-7 उदाहरणों को हम बोल लेंगे तो कभी भी वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए देखिए यहाँ ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है कि मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होगा, तो याद रखें ऋकारांत अगर स्त्रीलिंग है तो दीर्घ हो जाएगा और पीछे विसर्ग आएगा। और इसी तरह से अगर ये पुल्लिंग है तो वहां पीछे न आएगा, क्योंकि पुल्लिंग में सस के स को न किया जाता है। अब देखिए इसके आगे, तो हम ऋकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं और ऋकारांत में 2 द्वितीय विभक्ति तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें प्रथमा विभक्ति के 3, द्वितीय विभक्ति के 2 यानी
सर्वनाम स्थान में दो तरह की स्थितियां होती है, एक में आ पाया जाता है, एक में सिर्फ ए होता है। और यहाँ उसको भी निश्चित कर लें कि ज़्यादातर जो शब्द भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में निश्चित रूप से इनमें से ही कोई होते हैं। पितृ हो सकता है, मातृ हो सकता है, इंद्रिय हो सकता है, भ्रातृ, या फिर इसके अलावा कोई रिकारांत जो तृच प्रत्यांत होते हैं, तो उनका तो बिल्कुल ही गणित अलग है और वो बिल्कुल उनकी जो श्रेणी है बहुत लंबी है। इसमें निश्चित बहुत कम शब्द हैं, तो इनमें आपको आ नहीं करना है, ये याद रखना है। अब देखो, अब यहां से सब समान है, चाहे कोई सा भी हो जिसमें ए या आ कोई सा पाया जा रहा है। अब सारे ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अब तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी सब समान होंगे नीचे रिकारांत शब्दों में। इसलिए देखिए, अब तृतीया विभक्ति में देखो, अब जितने भी हम भयसंज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे तो देखो, अब जो री है इसका मतलब री और ता में क्या अवस्था है, आ। री और आ के साथ अगर हम संधि करते हैं तो वो यण संधि होती है, तो क्या बनेगा, धात्रा। इसी तरह इसमें यण संधि करेंगे, ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धात्रे। इसी तरह से ये जो अस है पंचमी और षष्ठी में, यहां थोड़ा सा याद रखें, रिकारांत शब्दों में पंचमी और षष्ठी में इसको उत्व और रप्रत्व होकर के ये ऊ होता है, दोनों में एक जैसा होता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। और सप्तमी के एक वचन में यहां अर्गुण होता है। अब देखिए इसके बाद, अब जो ह्रस्व वाले जो प्रयोग हुए थे उनमें ओस का जो प्रयोग होता है उसमें आता है धात्रो। तो ये षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन दोनों में इस तरीके से ओस जोड़ेंगे तो ओ के साथ यण संधि हो जाएगी। अब यहां एक और रह रहा है धात्रीणा, जो भी स्वरांत जो क्रियाएं धातु शब्द होते हैं उनमें न का आगम होता है। अब देखो, इसमें सभी शब्दों के साथ रिकारांत जितने भी शब्द थे, प्रथम चार आपने इस तरह से पढ़े, द्वितीया का बहुवचन को इस रूप में पढ़ा, तृतीया और चतुर्थी में उसको यण संधि करके आ और ए जोड़ दिया, और षष्ठी के द्विवचन में भी उसमें ओस जोड़ दिया और यहाँ भी ओस जोड़ दिया। पंचमी और षष्ठी में जरूर थोड़ा सा याद रखें, यहाँ रिकारांत शब्दों में उ होता है और उसको विसर्ग होता है। सप्तमी में ये री को गुण हो जाता है अर, और ये क्या बनता है, धात्री। षष्ठी के बहुवचन को अच्छी तरह से याद रखें। षष्ठी के बहुवचन में जितने भी अजंत शब्द होते हैं, यानी ए ई उ री जुड़े होते हैं, उनके पीछे न आता है, री की वजह से न को न हो जाता है, और वहाँ उससे पहले वाले को दीर्घ होते हैं। यहाँ भी एक निश्चित याद रखें, जैसे हरि शब्द है तो वह हरिनाम होगा, यानी वहाँ दीर्घ होगा। इसी तरह जैसे गुरु शब्द है तो वहाँ भी गुरु नाम होगा, उसको भी दीर्घ करना पड़ेगा। इसी तरह से सभी शब्दों में वहाँ दीर्घ का प्रयोग किया जाता है और उसको नुम का आगम होता है, इसलिए यहाँ इस तरीके से प्रयोग करेंगे। अब बचे कौन, अब सिर्फ ये बच गए जो पद संज्ञक माने थे अपन ने, भ्याम भिस। अब ये तो याद रख लो निश्चित रूप से कि इन छह के साथ ये छह बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें तो एक आ गया अच्छी तरह से इन रिकारांत शब्दों में, तो वो पूरे छह को एक जैसा करना है आपको। तो जैसे भ्याम लिखा तो अब कुछ नहीं करना है आपको, उस शब्द के पश्चात भ्याम जोड़ना है, धात्री भ्याम, तीनों में यही हो जाएगा। और ये धातृभी, और ये धातृभ्य, और ये भी धातृभ्य, और ये धात्रीषु। देखिए संबोधन में हे धातः, रिकारांत शब्दों में संबोधन का एक वचन, द्विवचन बहुवचन तो उसी तरह से चलेंगे, एक वचन में ये विसर्ग वाला रूप होता है। अब एक बार वापस देखिए रिकारांत शब्दों को, आप पूरे रिकारांत शब्द आराम से एक शब्द को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे तो सभी शब्दों को कर सकते हैं। अब जैसे आपको मान लो नेत्री शब्द पुल्लिंग में बोलना है, अब बिल्कुल देखिए एक बार जैसे आपने ये बना दिया, तो मैंने कहा कि इन स्टार्ट के जो रिकारांत शब्द है उनके प्रारंभिक चार धात्री शब्द की तरह होंगे। तो अब पूरा शब्द बोलिए, देखिए नेता, नेतारऊ, नेतारह, नेतारम, नेतारऊ। अब यहाँ करके बिल्कुल सभी एक हो गए। अब ये सारे, चाहे वो आकारांत दीर्घ वाले हों चाहे बिना दीर्घ वाले हों, स्त्रीलिंग को छोड़कर, तो उनमें सब में क्या करना है हमको, इसलिए ये क्या बनेगा, नेत्रिन।
और इसके बाद स्त्रीलिंग है तो सिर्फ न की जगह विसर्ग, केवल एक परिवर्तन है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। इसलिए पितृ और मातृ शब्द में अगर पूछा जाए कि कहां पर परिवर्तन पाया जाता है तो सिर्फ एक जगह परिवर्तन पाया जाता है, वो है द्वितीय का बहुवचन। मान लो कोई इस तरह की कोई कठिन परीक्षाएं ले ली जाती है व्याकरण की, तब इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि पितृ मातृ शब्दयों को भेदः या कस्याम विभक्तौ भेदः अस्ति, तो द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय के बहुवचन में अंतर पाया जाता है। जैसे ही द्वितीय बहुवचन पूरा हो गया, अब पूरे शब्द बिल्कुल एक जैसे हो, कोई सा भी शब्द, अब पितृ शब्द लगा दोगे तो भी पित्रः पित्रे, ठीक है, पितु पितु पितरी हे पिता, पित्रो पितृणाम। और फिर ये भ्याम और सुप वाले जो 7 हैं उनमें तो कुछ करना ही नहीं, उसमें तो उस शब्द के पीछे उस प्रत्यय को जोड़ देना है। और सुप वाला जो प्रत्यय है सप्तमी के बहुवचन का, उसमें याद रखो री के साथ ये मूर्धन्य से आएगा, क्योंकि दंत्य से का प्रयोग केवल ए और आ के बाद किया जाता है, इनके पश्चात ऐसा दंत्य से आएगा। बाकी स्वरों के साथ आपको ये लिखना है, ये भी अच्छी तरह से याद रख लें आप कन्फर्म, क्योंकि कभी कभी यह भी गलती हो जाती है कि हम से कौन सा लिखें। तो ए और आ के बाद तो आपको ये दंत्य से लगाना है, और बाकी जितने भी स्वर उससे पहले आएंगे तब हमको वहां पर क्या लगाना है, मूर्धन्य से। अगर ई आएगा तो भी यही से, ऊ आएगा तो भी यही मूर्धन्य से, बाकी सबके साथ ऐसा ही होगा, तो यहां गलती नहीं करें। षष्ठी के बहुवचन में दीर्घ होता है, सप्तमी के बहुवचन में नहीं होता है, अच्छी तरह से याद रख लें। और संबोधन के एक वचन में सभी ऋकारांत शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है, हे धातय, हे पितय, ठीक है, हे नय, हे भ्रातय, हे धातय, हे कर्तय, इस तरह से सभी शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये कहा गया कि भाई नृ शब्द का रूप बनाइए, तो नृ शब्द क्या बनेगा, ना, नरौ, नरह, नरम, नरौ। अब यहां नृन, इस तरह का रूप। और फिर एक चेंज पाया जाता है नृ शब्द में, यहां षष्ठी के बहुवचन में। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें विकल्प से होता है, ये नृणाम भी होता है और नृणाम भी होता है। एक अंतर है सिर्फ षष्ठी के बहुवचन में नृ शब्द में, वो वैकल्पिक है, उसमें दोनों हो सकते हैं, री ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। इस तरीके से हम सभी ऋकारांत शब्दों को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि जितने भी ऋकारांत शब्द हैं, दिमाग में यही बात याद रखें कि ऋकारांत शब्द एक जैसे होंगे। स्टार्ट में सर्वनाम स्थान संज्ञक जो 5 प्रत्यय, उनमें 2 तरह की प्रक्रिया पाई जाती है। जो तृच प्रत्यांत शब्द होते हैं उनमें धात्री शब्द की तरह रूप चलाना है, और जो उणादि में जो ये व्युत्पन्न वाले जो शब्द होते हैं, जैसे पितृ मातृ नृ भ्रातृ, उनको एक सूत्र विशेष है, उसमें जो शब्द आए उनमें तो होता है। तो हम तो केवल इन चारों को अच्छी तरह याद रखें कि पितृ मातृ नृ भ्रातृ, इनमें ये आ नहीं होता, इनमें केवल पिता पितरौ, माता मातरौ, ना नरौ और भ्राता भ्रातरौ, ऐसे रूप चलेंगे बाकी सब में। और नीचे उसके बाद सभी शब्द समान है, केवल नृ में विकल्प से प्रयोग होता है। इस तरीके से यहाँ किसी भी शब्द को बोलें, अब कोई सा भी शब्द जैसे पूछा जाए, भ्रातृ शब्द का पंचमी का एक वचन क्या बनेगा, तो भ्रातु। सप्तमी का एक वचन क्या बनेगा, भ्रातृ। संबोधन में क्या बनेगा, तो हे भ्रातः। इस तरीके से ऋकारांत शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद तो ये बहुत काम आ रहे हैं, सुवौजस, अमोर्सस, जो हमारे 5, 9 और 7, यानी सर्वनाम स्थान, भयसंज्ञक और कौन सा, पद संज्ञक, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत मदद मिल रही है। देखिए, आ का मतलब आ रहा है धात्रा, परीक्षाओं में तो यही तो आता है, रीट में तो एक पैराग्राफ सा आएगा, उसमें लिखा जाएगा पित्रे पित्रे नमः, और फिर पूछ लेगा पित्रे में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखें एक इसमें आ रहा है, चतुर्थी का एक वचन। इस तरीके से ऋकारांत शब्दों में हम विभक्ति और वचन को पहचान सकते हैं। इनसे आराम से, कभी कभी तो बहुत ही सरल प्रश्न किया जाता है। पिछली रीट की एग्जाम में आपने देखा होगा, उसमें एक शब्द आया था कुछ नदी भ्याम, नद नदी भ्याम ऐसा आया था, और पूछा था कौन सी विभक्ति का है। तो इस भ्याम को देख करके हम आराम से उत्तर दे सकते हैं, इस भी को देख करके उत्तर दे सकते हैं, भय को देख करके उत्तर दे सकते हैं। विभक्ति तो बता ही सकते हैं कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। अब वो कारक के नियम से फिर चेंज हो जाता है कि तृतीय है, चतुर्थी, पंचमी, लेकिन तीनों में से कोई तो है एक, लेकिन वो विभक्ति के आधार पर, जैसे स आ गया तब तृतीया बता देंगे हम, न में आ गया तब हम चतुर्थी बता देंगे उसके रूप में, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हम ये 2 शब्द और देख रहे हैं, देखिए, आत्मन और
राजन के रूप में। तो इसको देखिए अब, तो अभी अपने रिकारांत शब्दों को पढ़ा और रिकारांत शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट था कि सिर्फ दो बातें याद रखनी थी हमको सर्वनाम स्थान में, कि एक जगह दीर्घ होता है, एक जगह नहीं होता है। अब देखिए ये दो शब्द इस तरह के नकारांत पुल्लिंग शब्द एक तरह से, सभी इस तरीके से, कुछ शब्दों में कोई विशेष परिवर्तन कभी आ जाता है। तो अब सबसे पहले देखिए आत्मन शब्द को ले रहे हैं, आत्मन, आत्मा। तो आत्मन शब्द संस्कृत में यहाँ पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में आत्मन शब्द को पुल्लिंग माना है। और पुल्लिंग जो नकारांत शब्द होते हैं वो आकारांत के रूप से स्टार्ट होते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। यहां इस तरीके से रूप चलेंगे, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। दूसरा है आत्मानम, आत्मानव। ठीक है, वही प्रक्रिया अपनी चल रही है वापस, कि 5 तक चलेंगे हम सर्वनाम स्थान तक। बार बार 2 3 4 बार ऐसे अभ्यास करोगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा कि सर्वनाम स्थान है 5 तक, और वहां तक हम इसको रोक रहे हैं। तो यहां तक के सभी शब्दों में हमने देखा इस तरीके से, आत्मा, आत्मानव, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानव। अब सर्वनाम स्थान समाप्त हो गए। अब आगे हमारे भयसंज्ञक। भयसंज्ञक में देखिए अब कि भयसंज्ञक को के कितने प्रत्यय थे अपने, 9 प्रत्यय थे। 9 प्रत्ययों में किस तरीके से चेंज करेंगे देखिए। तो अब याद रखो, अब जो भयसंज्ञक थे उसमें हमको आत्मन शब्द के न के पश्चात उनके स्वर को जोड़ करके शब्द रूप बनाना है। तो द्वितीया के बहुवचन में आत्मन शब्द है हमारा, और उसमें ये अस जोड़ देंगे। तो अस जोड़ेंगे तो ये इस तरह से होगा, आत्मनः। आप देखना किसी भी परीक्षा के पेपर पूछा होगा आत्मन शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या बनता है। अधिकतर शब्द रूपों में द्वितीय बहुवचन को फोकस किया जाता है और उसको पूछा जाता है। इसलिए याद रखो, कभी कभी हम फ्लो में बह जाते हैं और ऐसे बोल जाते हैं इसको, आत्मा, आत्मानव, आत्मान है, आत्मानम, आत्मानव, आत्मान, इसी का अनुकरण कर जाते हैं। जबकि ये याद रखो, जस और सस में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ आत्मनः शब्द रहेगा, द्वितीय बहुवचन में पूछा जाता है, ये याद रखें। प्रथमा बहुवचन में आत्मानः और द्वितीय बहुवचन में आत्मनः होगा। इसके बाद देखिए तृतीया में, अब देखिए इसमें तृतीया का प्रत्यय क्या है, आ जोड़ देंगे, इसमें क्या बना, आत्मना। चतुर्थी में क्या जोड़ना है हमको, ए, तो क्या बनेगा, आत्मने। पंचमी में भी भयसंज्ञक होता है स्टार्ट में, अस का पहले ही बना दिया हमने, बिल्कुल वो का वो, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आत्मन है। और षष्ठी में भी असी होता है, आत्मन है। और सप्तमी में ई आता है, ई जोड़ देंगे, आत्मनी। और रह गए भयसंज्ञक ओस, तो आत्मनो, ओ जोड़ देंगे ना, ओ के पश्चात विसर्ग आ जाएगा स का, और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है ओस के रूप में। एक और रह गया कौन सा, आम, आत्मनाम। ये हो गए आपके पूरे भयसंज्ञक। देखिए कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल सरल। एक ही बात याद रख लें, आत्मन शब्द में के रूपों में सुअवजस में जो भयसंज्ञक है उनके स्वरों को वैसे का वैसे जोड़ना है, तो गलती नहीं होगी। रटोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि रटोगे तो यही याद रहेगा आत्मान है, और यहाँ भी हम राम शब्द की तरह रामा नाम की तरह आत्मा नाम बोल जाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए जब बना करके सीखोगे तो निश्चित रूप से कभी गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी। आप ये कहेंगे कि आत्मन शब्द में पीछे स्वर आने पर तो स्वर को वैसे का वैसे जोड़ना है और कोई चेंज नहीं करना है। अब रह गए कौन से, 6 भयसंज्ञक। उसका पद संज्ञक, पद संज्ञक के रूप में तो क्या करना है, भ्याम वाले में, और यहाँ तो न है, इसलिए यहाँ पूरे 7 के 7 पद संज्ञक में एक ही नियम लागू रहेगा। वहाँ हमको इस न का लोप करके और ये रूप बनाना है,
आत्मभ्याम, तीनों में यही रहेगा। ये होगा आत्मभी और ये भी होगा आत्मभ्य और ये भी यही होगा और यहां होगा आत्मसु और यहां होगा हे आत्मन। संबोधन के एक वचन में आत्मन आता है, बाकी तो यही रहेगा। तो अब देखिए कितना सरल है, 2 बार देखोगे तो आत्मन शब्द याद ही हो जाएगा। प्रथम 4 देखेंगे, प्रथम 4 याद करने हमको, आत्मा, आत्मानो, आत्मान, आत्मानम, ये हमेशा इस जैसा ही होता है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का बहुवचन एक जैसा है, 4 शब्द याद रखने। द्वितीय के बहुवचन से पूरे 9 बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना है, उन स्वरों को जोड़ देना, ये अच्छी तरह याद रखना है। और इन स्वरों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे। और व्यंजन वालों में क्या करना है, उसमें न को हटा देंगे और उसके पीछे इन व्यंजन वाले प्रत्ययों को जोड़ देंगे संबोधन में हे आत्मन। इस तरीके से पूरे आत्मन शब्द को हम लिख सकते हैं, उसका वचन बता सकते हैं, उसकी विभक्ति बता सकते हैं। कई बार बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां होने की संभावना ये भी रहती है कि जैसे आत्मन शब्द के पीछे कहीं संधि का कोई शब्द लिखा रहता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है, तब हम इसका उत्तर इसमें भर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके पश्चात भी विसर्ग है, लेकिन यहाँ जब इस विसर्ग को ओ होगा और फिर कोई शब्द आएगा तब वो उसको इस विभक्ति का ही रूप माना जाएगा। इस तरीके से पूरे आत्मन शब्द को हम आराम से याद करेंगे और इसके विभक्ति और वचनों को बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, रटने पर शब्द रूप गलत होने की संभावनाएं हैं, और इस तरह से समझेंगे तो सरल भी होगा और बहुत जल्दी सीख जाएंगे हम शब्दों को। इसी तरह से अब दूसरा देखिए, नकारांत शब्द राजन शब्द है, बिल्कुल दोनों ही नकारांत शब्द, दोनों ही पुल्लिंग, तो इसी के अनुसार है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। देखिए यहाँ लिखा आत्मा, आत्मानव, आत्मान, आत्मानम, आत्मानव, पूरे 5 बिल्कुल एक जैसे। इसी तरह से जैसे राजा, राजानव, राजान, राजानम, राजानम। तो ये याद रखो, नकारांत पुल्लिंग शब्द सभी 5 जो हमारे सर्वनाम स्थान है वो उसमें समान है। यजवन शब्द है तो यजवा, यजवानव, यजवान, यजवानम, यजवानव। इसलिए याद रखो, नकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम 5 जो सर्वनाम स्थान है उनमें एक जैसे होंगे। राजन शब्द में यहाँ जो भयसंज्ञा के जो नियम हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन है। वहाँ क्या होता है, यहाँ इसमें स्वर पीछे वाला जोड़ दिया जाता है आत्मन में, लेकिन राजन में क्या होता है, एक सूत्र विशेष है जो इस जय के ए का भी लोप कर देता है और फिर जय और ये में इस चुत्त संधि होकर के ये द्वितीय बहुवचन में राज्ञ बनता है। तो अब याद रख लें, थोड़ा सा ही तो चेंज है कि द्वितीय बहुवचन में आत्मने की जगह वहां क्या होता है, राज्ञ। अब वहां राज्ञ हो गया तो यहां सब जगह देखो चेंज कर दो, यहां राज्ञा हो जाएगा, यहां राज्ञ हो जाएगा, ठीक है, यहां राज्ञ हो जाएगा और यहां भी राज्ञ। ये समझे कि वहां जो अने आ रहा था उसमें ए का लोप होकर के राज्ञ शब्द बन जाता है, और ये सब पूरे के पूरे यहां राज्ञ हो जाएगा, ठीक है, यहां राज्ञाम हो जाएगा। सप्तमी के एक वचन में दोनों रूप होते हैं, राज्ञी भी होता है और राजनी भी होता है, और ये सब इसी तरह से बनेंगे। और बाकी जितने भी 7 जो व्यंजन वाले हैं वो बिल्कुल इस जैसे। न का लोप यहाँ भी हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बना था आत्मभ्याम, तो यहाँ क्या बनेगा, राजभ्याम, राजभी, राजभ्याम, राजभय, राजभ्याम, राजभय, और ये भी हो जाएगा राजसु। इस तरीके से हम राजन शब्द का भी प्रयोग आत्मन शब्द की। तो क्या डिफरेंस है आत्मन और राजन में, आत्मन जैसा ही राजन शब्द है, केवल भय संज्ञक जो 9 है उनमें से 8 में उसको जो आत्मा ने लिखा था वहाँ उसके ए का लोप करके राज्ञ शब्द, राज्ञ से बनाएंगे उसको, तो राज्ञ, राज्ञा, राज्ञ, राज्ञ, केवल सप्तमी के एक वचन में राज्ञी और राजनी का रूप बनेगा। इस तरीके से नकारांत पुल्लिंग शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। याद रखें, राजन शब्द का तृतीया का द्विवचन पूछ लिया जाता है और हम इतने श्योर हो जाते हैं कि राइट है और हम लिख देते हैं राजाभ्याम। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये नकारांत शब्द है और इसमें आ नहीं होता है, इसलिए यहाँ राजभ्याम ही होगा, यहाँ आत्मभ्याम ही होगा, और इसमें राजा नाम नहीं बनेगा,
यहाँ राज्ञाम बनेगा, यहाँ भी आत्मनाम बनेगा। इस तरीके से आज हमने ऋकारांत और ये नकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं। इन अब तक के जितने भी शब्द पढ़े हैं उनको आराम से देखिए, बिल्कुल सरलता से आप और इस जैसे कई शब्दों को पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से याद रखें, ये याद होंगे और निश्चित रूप से आप शब्द रूप के वचन और विभक्ति को सही तरीके से बता सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने इतना पढ़ा है। इसके आगे की जो कल क्लास लेंगे हम, उसमें इसके इतर जो शब्द बच गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अकारांत, इकारांत इस तरह के शब्द भी बचे हुए हैं, तो उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।